अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करें। तो सबसे पहले कि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास टू वेक्टर हैं, वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी। जैसे ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। तो अब हम इनको ऐड कैसे करें। ठीक है, इधर से हम देखें तो एक्स हो गया, वाई हो गया, ये हो गया पॉइंट ओ। तो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया बी। ठीक है, ओ एम और ओ एन को हमने इनसे रिप्रेजेंट किया। तो इसके बाद अगर ये दो वेक्टर हैं हमारे पास ए और बी, अब इनको अगर हमने ऐड करना है, ठीक है, ओ एम और ओ एन से हमने इनको रिप्रेजेंट किया। ये ओ एम जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है थीटा 1, और जो ओ एन है वेक्टर बी यानी कि ये हमारे साथ पास बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2। ये जो पहला वेक्टर है थीटा 1, ये जो दूसरा वेक्टर है ये बना रहा है थीटा 2। अब हम इनको ऐड कैसे करें। कंसिडर टू वेक्टर ए एंड बी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स ओ एम एंड ओ एन मेकिंग एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2 एंड रेस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स के साथ थीटा 1 और थीटा 2 बना रहे हैं। तो अब हम इनको ऐड कैसे करें, सवाल ये बनता है। ये हो गया, जैसे वेक्टर ए हो गया, तो वेक्टर ए को अगर हम बी को एक साथ ऐड करना है, तो ये हमने रूल पढ़ा था कि बी का टेल वेक्टर ए के हेड के साथ मिलाना है। ठीक है, इसका टेल हमने वेक्टर ए के हेड के साथ मिलाया, तो फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो वेक्टर ए के टेल, उसका जो टेल होगा वेक्टर ए के टेल के साथ, और उसका जो हेड होगा वेक्टर बी के हेड के साथ। ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। अगर इसको हम 2 डायमेंशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे। ये हो गया ना, ये हो गया पॉइंट ओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वहीं वेक्टर ए हो गया ओ एम, और ये हो गया वेक्टर बी जैसे इधर हमने शो किया है। ठीक है, तो वेक्टर बी एम यहाँ से हमने पॉइंट को पी से शो कर दिया, तो ये जो रिजल्टेंट हो गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको हमने वेक्टर ओ से पी पॉइंट तक शो कर दिया, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब जो अब इसके बनेंगे कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर ए था ये बना रहा है थीटा 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और जो ये बी है, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है। अब इसकी जो वेक्टर ए है, अगर पहले आप उसको स्किप कर दें, तो अगर इसको आप देख लेना, तो ये इसका हो गया वाई कंपोनेंट ए वाई, और ये जो नीचे वाला उसका हो गया एक्स कंपोनेंट, यहाँ तक ए एक्स। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हो गया एक्स कंपोनेंट, और ये इसका हो गया वाई कंपोनेंट। ठीक हो गया। और वेक्टर बी है तो इसको अगर हम नीचे लाइन ले आएंगे, ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ से मतलब लेकर जहाँ तक था वेक्टर बी, अगर आप यहाँ से देखें तो ये हो गया वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, और ये हो गया उसका वाई कंपोनेंट। ठीक है, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें यहाँ पे बना हो ना, अगर आपके पास ये हो एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखें, अगर ये वाई एक्सिस हो ये एक्स एक्सिस हो, तो वेक्टर बी इधर बना हो और वेक्टर बी का ये एक्स कंपोनेंट होगा और ये उसका वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा काट देते हैं ताकि बाद में आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। ठीक हो गया, ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट, ये होगा इसका वाई कंपोनेंट। ये हो गया, ये दोनों और ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी ए वाई है, ये भी ए वाई है, जैसे ये बी एक्स है और ये भी बी एक्स है। अब ये लाइन जब यहाँ से कट रही है तो इसको हम कोई भी नाम देते हैं, मैंने नाम दिया ओ क्यू का। ठीक है, और ये जहाँ से जो कट रही है इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दिया है टी का इसको। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास। तो जब इनको ऐड करेंगे तो इसका क्या रूल है, वी एड द वेक्टर ए एंड बी बाय हेड टू टेल रूल। द रिजल्टेंट वेक्टर आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये जो देखें, जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास ना, थीटा 1 बना था, जो रिजल्टेंट है ये बना रहा है थीटा।
इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ओ पी, इसको हमने ओ पी से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, अब ओ पी किस चीज़ के बराबर है? अच्छा, जैसे हमारे पास ना रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं हम, आर इज़ इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा, आर को हमने रिप्रेजेंट किया ओ पी से, ओ पी इज़ इक्वल टू, और एक को हमने किया है ओ एम से, ओ एम प्लस, और हमने किया है बी को एम पी से, एम पी। ठीक है, तो लेट अस रिजॉल्व दीज वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जैसे हमने इधर बनाए थे ना, ये बी है तो इसका ये हो गया वाई कंपोनेंट नीचे, ठीक है, ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट। जैसे वेक्टर ए है, ये हो गया इसका वाई कंपोनेंट, और ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द हेड ऑफ द ए के हेड से हम जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, जैसे ये देखिए हमने जो ड्रा किया है तो इसको हमने ए वाई का नाम दिया है, ठीक है, ये हो गया इसका वाई कंपोनेंट। अच्छा, अब ओ से क्यू तक जो है ना वेक्टर ए का क्या है, एक्स कंपोनेंट, ए एक्स, ठीक है, ओ पी ओ क्यू किसके बराबर है, ए एक्स के, ओ क्यू इज इक्वल टू ए एक्स, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और जो क्यू एम है, क्यू एम, ठीक है, ये हमारे पास है पॉइंट एम, ये क्या है, क्यू एम इज इक्वल टू ए वाई, ये पर परपेंडिकुलर हमने बनाया है क्यू एम, ये है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अगर इस तरह हम वेक्टर बी के कंपोनेंट देखें तो क्या होंगे, ये वेक्टर बी अगर हमने ड्रा किया तो ये जो पॉइंट है पी से एस तक, ठीक है, पी से एस तक, ये हो गया वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, बी वाई जिसे हमने शो किया, ठीक है। और अगर हम देखें बी एक्स, पहले बी एक्स करेंगे, ठीक है, एम एस इज इक्वल टू बी एक्स, ये जो एम एस है, ठीक है, एम एस किसके बराबर है, बी एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, या ये देखें एम एस और क्यू टी बराबर हैं, ठीक है, अगर आप इसको एम एस इज इक्वल टू क्यू टी, बात तो एक ही है, आप दोनों को बराबर रख लें तो दोनों बी एक्स के बी के एक्स कंपोनेंट हैं। और अगर हम बात करें बी के वाई कंपोनेंट की ना, तो वो होगा एस पी, एस पी जो है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, और ये जो है एस टी, इस बात का ख्याल रखना है ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है, और वेक्टर बी का जो वाई कंपोनेंट है वो है एस पी, एस पी इज इक्वल टू बी वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, ठीक हो गया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर के भी जाहिर सी बात है कंपोनेंट बनेंगे, तो रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है, एक इधर से डायरेक्ट आ गया तो ये हो गया पूरा वाई कंपोनेंट ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको हम नाम देंगे आर वाई, ठीक है, इसको हम नाम देंगे टी पी, ठीक है, आर वाई किससे के बराबर है, टी पी इज इक्वल टू आर वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसको हमने टी पी का नाम दिया है। और इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा ओ से लेकर टी तक, ओ से लेकर टी तक, क्योंकि एक्स कंपोनेंट जो रिजल्टेंट का है ना वो ए और बी दोनों का प्लस होगा, तो ओ से लेकर टी तक आर एक्स होगा, ठीक हो गया, आर एक्स।
ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक। अब आगे हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो है ना ओ टी किस के बराबर है। अब हमें ये भी देखना है कि ओ टी इज़ इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू टी, ठीक है। ओ टी बराबर है आर का एक्स कंपोनेंट आर एक्स के, इसको हम इधर ये शो करेंगे, ठीक है। जो ओ टी है ये बराबर है आर एक्स के, तो आर एक्स इज इक्वल टू ओ क्यू बराबर है ए एक्स के, ए एक्स प्लस और जो क्यू टी है ये बराबर है बी एक्स के। हमने कहा क्यू टी इज इक्वल टू एम एस इज इक्वल टू बी एक्स, तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। सिमिलरली बिल्कुल वैसे होगा जैसे ये हुआ ना। अब वाई कंपोनेंट अगर हम देखें ना तो क्या होगा, अगर इधर हम कर लें तो टी पी, ठीक है, टी पी इज इक्वल टू टी एस प्लस एस पी, टी एस प्लस एस पी। और टी पी जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो आर वाई इज इक्वल टू टी से लेकर एस तक ए वाई है, ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। ये हो गया रिजल्टेंट कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब अगर हमने इसका वो निकालना हो, यानी कि इंट्रक्शन भी निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो वो फिर हम कैसे करेंगे। अगर बाकी आपने ये करने हों यूनिट वेक्टर साथ में रखने हो तो आप यहाँ साथ में इनको बंद करके ब्रैकेट में जे लिख सकते हैं और एक्स के साथ आप क्या लिखेंगे वाई आई और जे, ये इनके हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के ऊपर हमेशा क्या डालना है, हमने कैप डालना है, ठीक हो गया। अच्छा अब रिजल्टेंट वेक्टर तो हो गया, ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया और ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया। अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट को आपस में प्लस करेंगे, तो क्या होगा आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, आर इज इक्वल टू आर एक्स में क्या था ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक हो गया, साथ में आई प्लस वाई का क्या करेंगे ए वाई प्लस बी वाई साथ में जे, ठीक हो गया। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर्स का सम, यानी कि आर हमने फाइंड किया है। अच्छा अगर अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, ये हम ले रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, ठीक हो गया, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक हो गया। तो आर एक्स हमारे पास बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर जमा या प्लस आर वाई किसके बराबर है ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया इनका रिजल्टेंट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब हम फाइंड करेंगे कि डायरेक्शन को कैसे करें। डायरेक्शन के लिए करेंगे, डायरेक्शन को हमने हमेशा शो किया है टेन थीटा से, डायरेक्शन को करेंगे टेन थीटा से। तो टेन थीटा किसके बराबर है,
tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम फाइंड करेंगे अगर हमारे पास n वेक्टर्स हों तो उनकी पोजीशन को कैसे फाइंड करेंगे? पोजीशन ऑफ n वेक्टर, इधर हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ n वेक्टर। n वेक्टर से मुराद ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हों तो क्या करना है, हमने सेम प्रोसेस है, सिर्फ n वेक्टर की दो चीज़ें फाइंड करनी है आपने ना, एक रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जैसे हमने इसका फाइंड किया है, यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर थे a और b। अगर n नंबर हों तो क्या करेंगे? r इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। वेक्टर a हो उसका x कंपोनेंट, वेक्टर b हो उसका x कंपोनेंट, वेक्टर c हो उसका x कंपोनेंट, प्लस अप टू सो ऑन इसका स्क्वायर, प्लस, ठीक है, a का y कंपोनेंट प्लस b का y कंपोनेंट प्लस c का y कंपोनेंट प्लस अप टू सो ऑन का स्क्वायर। ये बहुत सारे वेक्टर्स के लिए है, उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर इसकी अगर बहुत सारे हमारे पास वेक्टर हो और उनकी डायरेक्शन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस होगा जैसे ये है, ठीक है। तो इधर हमने इसको आगे ओपन नहीं किया तो क्या होगा? टेन वर्स इज इक्वल टू आर वाई किसके बराबर था? ए वाई प्लस बी वाई ओवर आर एक्स था ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। अब अगर बहुत सारे वेक्टर्स हो हमारे पास, उनकी हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? सेम चीज़ है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है। अब उधर हमारे पास वेक्टर दो थे, इधर बहुत सारे हैं, तो क्या करेंगे? ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन ओवर में क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो आज का हमारा लेक्चर हो गया एंड। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। बाकी इनमें से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो भी बता दें कमेंट सेक्शन में, हम आपको ज़रूर बता देंगे। बाकी ये आज का हमारा लेक्चर हो गया एंड।